नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बोर्ड कक्षाओं के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के पेपर 28 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। तो आप लोगों के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है पेपर को सॉल्व करते टाइम। तो सबसे पहली चीज़ उस सीरीज़ में ये है कि आप पेपर देने के लिए जब भी जाते हैं, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो के जाएं। ठीक है, कि आपने बुक्स बहुत सारी रट ली हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया है, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप जब पेपर में बैठे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम पे आप मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं हैं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब है कि जो एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं, आपने जितना भी पढ़ा अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है, आपके एफर्ट्स अच्छे हैं। तो इतना एफर्ट करने के बाद भी कई बार आपके माइंड में डाउट जाता है कि कहीं मेरी तैयारी अच्छी ना हो, पेपर किस तरह का आएगा। तो पेपर कैसा भी आए, आप अगर मेंटली रूप से तैयार हैं, दिमागी रूप से अगर तैयार हैं, मानसिक तनाव आपको नहीं है, आपने उस चीज़ को वजन की तरह नहीं लिया है, एक इंटरेस्ट की तरह तैयारी करके आप गए हैं, तो आपको पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि बिल्कुल आराम से, अगर उसके अंदर टिपिकल क्वेश्चन भी कोई आया है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आया है, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि सबसे पहली चीज़ पेपर के अंदर ये होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हों। यानी कि जब भी आप परीक्षा के अंदर बैठते हैं, उस टाइम आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, मैंने अपनी तरफ से अच्छी मेहनत की है, तो मैं उस चीज़ को सॉल्व कर लूँगा। दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है बच्चों, कि पेपर से पहले वाले दिन ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना है। कहने का मतलब क्या होता है कि हमें होता है कि कल पेपर है, मैं जल्दी बुक सॉल्व कर लूँ, ये भी चैप्टर पढ़ लूँ, ये चीज़ भी कर लूँ, नोट्स भी कर लूँ, यहाँ से भी ढूंढ लूँ। आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। पूरी साल आपने सारी चीज़ों को पढ़ना है, रिलैक्स होकर तैयार होकर पढ़ना है। पहले वाली जो रात होती है बच्चों, पेपर से पहली जो रात होती है, उसमें आपको देर तक नहीं जागना है, देर तक नहीं पढ़ना है, आपको समय से सोना है, क्योंकि आप उससे पहले तैयारी कर चुके हैं। तब तैयारी करते हुए क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उससे पहले उसको रिलैक्स करना जरूरी है। तो जो पेपर से पहले वाली जो रात होती है बच्चों, उसमें आप भरपूर नींद लें, यानी कि आप नींद पूरी करके जाएं। तो क्या होगा कि जो आपको याद नहीं है, कई बार ब्रेन जो है नींद पूरी होने के बाद जो पीछे आपने कभी पढ़ा था उसको भी रिमाइंड करवा देता है। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सारी चीजें आपको याद थी, फिर भी आप भूलने लगते हैं। तो वो चीज का आपने ध्यान रखना है कि नींद पूरी लें, भरपूर नींद लें। तीसरा आपने क्या चीज़ ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र के अंदर आप टाइम से पहुंचें, जल्दबाजी ना करें, पेपर समय से पहले करने की कोशिश ना करें। टाइम सफिशिएंट होता है, कंप्लीट टाइम होता है। अगर मान लीजिए पेपर का टाइम 3 घंटे का दिया गया है, तो पेपर ऐसा होता है कि आप 2 घंटे में आराम से कवर करते हैं। रिलैक्स होकर पेपर कीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपने देखा आपको नहीं आता, उसकी वजह से डिप्रेशन नहीं लेना कि तो मैंने पढ़ा ही हुआ नहीं था। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, 2 नहीं पढ़े होंगे, बाकी तो पढ़े होंगे, पहले उनको कवर कर लीजिए। जब वो आपके सारे कवर हो जाएं बच्चों, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा है जो आपको बिल्कुल आंसर नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने उस चैप्टर का कुछ तो पढ़ा होगा, उस चैप्टर में से कोई चीज़ तो आपको याद होगी, कोई चीज़ तो रिमाइंड होगी। आपने किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। करना क्या है, वो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसका ये तो अपने को पता होता है कि सर ये इस चैप्टर के अंदर से है, तो उस चैप्टर में जो जो चीज़ें आपको उससे रिलेटेड याद हैं और लग रहा है कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत इससे क्लोज हो सकती हैं, तो वो चीज़ें लिख के आएँ। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आएँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन लेंथी है, कई बार आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता है, आप उसको लेंथी बनाते चले जाते हैं, बड़ा लिखते चले जाते हैं, और उसमें क्या होता है, फिर जो क्वेश्चन अपने को थोड़ा कम आ रहा होता है हम उसको छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता हमारे पास। क्योंकि एक क्वेश्चन हम बड़ा लिखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने का टाइम वहां यूटिलाइज कर लेते हैं, तो टाइम बचता नहीं है। फिर आप लोग बाहर निकल के कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था। जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दें, लिमिट में लिखें। वर्ड्स सीमित रहने चाहिए आपके, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस ज़्यादा कर पाएं। वर्ड्स आपके एक्सप्रेसिव होने चाहिए, शब्द कम लिखें लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो जो उन्होंने पूछा है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा लिख रहे हो। क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, अटेम्प्ट सारे करने हैं, भले ही किसी क्वेश्चन में आपको लाइनें 1-1, 2-2 कम करनी पड़े, ठीक है।
जहां फिगर में जरूरत होती है बच्चों पेंसिल से ड्रॉ करें, फिगर्स जितने होते हैं पेपर में वो पेंसिल से होने चाहिए। मार्कर का आप यूज कर सकते हैं अच्छा अंडरलाइनिंग करने के लिए। पेपर में ज्यादा लिखने की बजाय अगर आप उसको सुटेबल सुनियोजित तरीके से पेपर को कवर करते हैं तो बच्चों आपके मार्क्स बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं बच्चों कि मान लीजिए आपके पास कोई फिगर आया, आपने अच्छे से फिगर ड्रॉ किया पेंसिल से, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स आप लिखेंगे वो सारे के सारे आप मार्कर से रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ये चीज बता रहा हूं। आप लोग क्या करते हैं डायग्राम जब भी बनाते हैं उसके अंदर कोई पार्ट यहां लिख दिया ऊपर की और कोई यहां लिख दिया, कोई ऐसे नहीं लिखना है। आपने अगर कोई पार्ट रिप्रेजेंट करना है डायग्राम के अंदर तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे कि ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। बच्चों ऐसे लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे नहीं लिखना है, उससे इंप्रेशन गलत जाता है। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना, फॉलो करना है बच्चों उस चीज को। फिर आपने जैसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो एक जगह करने हैं, 2 मार्क्स एक जगह, 3 मार्क्स एक जगह, 5 मार्क्स एक जगह। कोशिश ऐसी करें और साथ में क्वेश्चन नंबर जो आप डालते हैं वो जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करें वही डालें। आप अपने अकॉर्डिंग सीरीज में ना लिखें। आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 करें तो 1 डालें, शुरू में 5 करें तो क्वेश्चन नंबर 5 ही डालें। आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 ना लिखें क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो 1 है बट क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग चेक करता है। तो ये ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन पेपर के अंदर तो आंसर शीट के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 5 डाल के ही उसको सॉल्व करें। और सबसे मेन चीज बच्चों क्या है, जो आपका पेपर आता है बोर्ड का वो जो फर्स्ट शीट होती है बच्चों प्रिंटेड होती है, उस प्रिंटेड शीट के बैक साइड में आपने कुछ नहीं लिखना होता, वो खाली छोड़नी है। क्योंकि जब सीट चेक होने जाएगी तो उसको डी अटैच कर देते हैं, चेक होने के लिए बाकी सीट जाती है, तो उसका बैक साइड आपने कोई चीज नहीं लिखनी है। और बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बच्चों अच्छे से पेपर करके आना। राइटिंग का ध्यान रखें, डायग्राम जहां जरूरत है डायग्राम बनाएं, ठीक है। जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें 3 से 4 लाइनें सफिशिएंट होती हैं, और जैसे 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो उसके अंदर 6 से 7 लाइनें मैक्सिमम, ठीक है। और 5 मार्क्स क्वेश्चन में आप विद डायग्राम जो जो पूछा गया बच्चों वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। दुआ है कि आपके पेपर अच्छे होंगे, जल्दी ही मिलेंगे। और जल्दी ही हम एक ऐसी वीडियो डालेंगे जिसके अंदर आपको हम ये भी बताएंगे कि +2 के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने कितने साल के हैं, कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, उनके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या प्रोसीजर हैं। +2 के बाद मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स सभी के हम बताएंगे आप लोगों को। 10th के बाद आपको क्या लेना चाहिए, किस स्ट्रीम में क्या क्या स्कोप है, वो चीज़ की वीडियो भी बच्चों हम आपके लिए जल्दी ही बनाएंगे। कल या परसों में हम आपके लिए डाल देंगे। आपने उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे +1 के 10th के बाद +1 में क्या लेना चाहिए या +2 के बाद मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस कोर्स में जाना चाहिए, वो सारी चीज़ हम बच्चों आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।